नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का शार्क माइंड वेब सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे कि वेबसाइट पे अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आपने कोई वेबसाइट क्रिएट किया है तो कुछ टाइम के बाद वो ऑटोमेटिक जो है वेबसाइट का जो होम पेज होता है या जो भी हम वेबसाइट को नॉर्मल ओपन करते हैं वो ऑटोमेटिक जो है किसी अदर वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाता है, जबकि हमने ऐसा कुछ किया भी नहीं है। और ऐसा भी आपने देखा होगा कि एक बार सिर्फ होगा रिडायरेक्ट, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, दिख रहा है वेबसाइट आपको ऑटोमेटिक एक बार रिडायरेक्ट होगा एंड सेकेंड टाइम पर जो है वो रिडायरेक्ट नहीं होता है। तो लोगों को लगता है किसी अदर वजह से हमारा जो है वेबसाइट हो सकता है रिडायरेक्ट है, अब नहीं हो रहा है। बट ऐसा नहीं है। आप ये जानो कि वो एक वेबसाइट को मालवेयर अटैक आप बोल सकते हो कि आपके कोड के आपकी जो वेबसाइट है, थीम है या कुछ भी प्लगइन है, उसके अंदर कहीं न कहीं कोई न कोई मालवेयर जो है इंजेक्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से वेबसाइट रिडायरेक्ट हो रहा है। अब देखिए, वेबसाइट रिडायरेक्शन में भी काफ़ी तरीके के ये लोग जो अटैक डालते हैं, मालवेयर डालते हैं, वो काफ़ी टाइप के होते हैं। लाइक कोई किसी वेबसाइट की जो है बार-बार रिडायरेक्ट करता है, जितनी बार वो आप ओपन करोगे उसको, उतनी बार वो रिडायरेक्ट करेगा। और कोई वेबसाइट होते हैं कि वो सिर्फ वन टाइम रिडायरेक्ट करेगा, और मोस्टली वेबसाइट के साथ सिर्फ वन टाइम रिडायरेक्ट वाला काम किया जाता है। अब ये होता कैसे है और इसे हमें कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। और अगर चैनल पे नए हैं, ऑब्वियसली आप लोग नए ही हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई आपका डाउट है, क्यूरी है, अगर वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड या आपको कोई वेबसाइट बनवाना है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको हमारा स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपको कॉल नहीं करना है, ओनली मैसेज करना है। और इंस्टा पे भी आप हमारे मैसेज कर सकते हो। दोनों का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो हमारे पास वेबसाइट आई हुई है उसको मैं दिखा देता हूँ। हालांकि मैंने इसमें पहले ही इस ब्राउज़र में ओपन कर लिया था, तो जिसकी वजह से वो वेबसाइट आई थिंक रिडायरेक्ट नहीं करेगी। बट आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने चला दिया था अपने आईफोन में ओपन करके कि वहाँ पे जो है रिडायरेक्ट कर रहा है। अब ये देखिए, देखने से तो वेबसाइट आपको पता चल रही है कोई माइक्रो निच वेबसाइट है, लकी पैचर, जिसको आप सभी लोग जान रहे होंगे, काफ़ी टाइम से चल रहा है। दूसरी चीज़, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना यार, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सिंपल है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन-कौन से थीम्स और प्लगइन्स यूज़ किए गए हैं। मैंने पहले से ही सारी डिटेल ले रखी है कि ये जो प्लगइन है और थीम है, ये कहाँ से डाउनलोड किया गया है, क्या ये ऑफिशियल वर्जन है या क्रैक्ड वर्जन है, नल्ड वर्जन है, जो भी हो। क्योंकि मोस्टली लोग जो है नल्ड वर्जन ही यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में किसी के पास पैसे नहीं होते। तो मैं उसी पे आपको डिस्कस करके बताऊंगा। और अगर वेबसाइट आपको क्रिएट कराना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। होस्टिंग वगैरह खरीदना चाहो तो आप हमारे लिंक से ले सकते हो, कुछ बेनिफिट मिल जाएगा यार। सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी डाल दिया। आपकी मर्जी है, आप कर सकते हो। अगर वहां से ले लेते हो तो आपको हमारा 6 महीने के लिए सपोर्ट मिल जाएगा। और हमारा सपोर्ट मिलना, अब मैं अपनी तारीफ अपने से कर रहा हूँ, चलिए। ठीक है, चलिए इसके डैशबोर्ड पे चलते हैं। पहले ये देखिए, इसका जो एडमिन पैनल है, ये एडमिन पैनल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से प्लगइन्स है, कौन कौन से अपडेट्स आए हैं। जो इजी टेबल कंटेंट्स है, ये इनका जो है ऑफिशियल वर्जन वाला है, इन्होंने वर्डप्रेस के प्लगइन स्टोर से डाउनलोड किया है, तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो हम इसे अपडेट कर लेते हैं। इन्होंने बताया था जो जनरेट ब्लॉक्स प्रो है वो इनका नल्ड है, जीपी प्रीमियम जो है वो भी नल्ड वर्जन है, ठीक है। के स्टार जो है वो इनका ऑफिशियल है, लाइट स्पीड इनका ऑफिशियल है, और जो रैंक मैथ एसईओ और प्रो है ये इनका जो है नल्ड है। तो यहाँ पे कौन कौन से थीम, हमें कौन कौन से थीम और प्लगइन नल्ड हो गए। रैंक मैथ, ये दोनों प्लगइन्स, ठीक है, दो प्लगइन हो गए। जीपी प्रीमियम 3, और जनरेट ब्लॉक प्रो, और ये जनरेट ब्लॉक, ये भी तीनों इनको जो इनके जो है नल्ड ही है। तो सॉल्व कैसे करना है इसको हम भी देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें सॉल्व करने के काफी सारे तरीके हैं। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आप एक बार यहाँ पे आओ, कहाँ गया, सबसे पहले आप प्लगइन सेक्शन में आ जाओ। प्लगइन सेक्शन में आने के बाद वर्ड फेंस आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्ड फेंस में मैं एक बार स्कैन करके देखता हूँ कि क्या हमें कोई यहाँ से वल्नरेबिलिटी मिलती है या नहीं मिलती है। क्योंकि अगर छोटे मोटे या थोड़े बहुत ऐसे होंगे कुछ भी, तो यहाँ पे दिखा देगा। तो ठीक है, अब मैं एक बार इसको वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। ये जब कंप्लीट स्कैन कर लेता है जैसे जैसे, मैं आपको तब उसके बारे में बताता हूँ। फिर हम अपने अगले स्टेप के बारे में देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को एक्चुअल में प्रॉब्लम आ कहाँ से रहा है। मुझे पता है प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे नल्ड थीम्स यूज़ किए गए हैं, नल्ड प्लगइन यूज़ किए गए हैं। ये मेन जो प्रॉब्लम है वो वहीं से आ रहा है। इसका प्रूफ में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मैं चेंजेस करूँगा जो जो चीज़ें,
वो आप देखिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारा वर्ड फ्रेंड्स ने जो स्कैन किया है, इसमें आप देखो कि कितने सारे जगह पे क्रिटिकल दिख रहे हैं और जगह मीडियम भी दिख रहा है। तो एक एक चीज को हम देखने वाले हैं। ये तो एक तरीका हो ही गया। अब इसको पहले सॉल्व करने से पहले मैं एक जगह और आपको दिखाने वाला हूँ कि कहाँ पर इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। हालांकि अगर वहां पे ही कर दिया गया होगा तो बार बार वेबसाइट ऑटोमेटिक हर टाइम मतलब अगेन जितनी बार भी आप ओपन करेंगे उतनी बार वो जो है रिडायरेक्ट कर देगा। के लिए हमें आना होगा डैशबोर्ड, जहां भी आपका सर्वर हो वहां पे आपको आना है, PHP माई एडमिन में आना है और उसके बाद यहाँ पे आपको अपने जो भी आपका डाटाबेस होगा उस पर क्लिक करके उसको ओपन कर लेना है। और जैसे ओपन होगा यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, ऑप्शन के नाम से ही ऑप्शन आएगा और आई थिंक मैं वीडियो में बकवास ज्यादा करता हूँ और थोड़ा मैं वीडियो स्लो बनाता हूँ, इस वजह से ऐसा भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि जो साइट यूआरएल और होम में है वो सेम है, तो हमें यहाँ से कोई इशू नहीं, मतलब हमारे डाटाबेस में कोई इशू नहीं है। और दूसरा तरीका एक आपको यहाँ भी देख सकते हो, फाइल मैनेजर के अंदर आप आते हो और यहाँ पे जब हम फाइल मैनेजर वगैरह को एक्सेस करते हैं तो 2-3 फाइल होते हैं, आप उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। बट इस केस में यहाँ पे ऐसा नहीं है। पर यहाँ पे देखो जितने भी फाइल्स हैं वो 3 महीने पहले के सारे हैं, तो आप इससे भी देख सकते हो कि रिसेंटली कौन सा फाइल आपका चेंज हुआ है। तो आपको चेक कौन कौन सा करना है, आप यहाँ पे देखो ये WP लोड वाली फाइल आपको चेक कर लेना है। कोड कैसे लगे होते हैं मैं वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक इसको आप जरूर चेक कर लीजिएगा। और एक फाइल ये है ट्रैक बैक वगैरह वाली, इसको चेक कर लेना। और एक WP लोड करके एक आता है, उसको आप चेक कर लीजिएगा। आई थिंक इसको मैंने पहले बता दिया। फिर दूसरा जो है index.php को आप चेक कर लेना। और कभी कभी क्या होता है, क्योंकि मोस्टली टाइम मैंने कुछ वेबसाइट्स में देखा कि index.php में ही कोड को इंजेक्ट कर दिया गया होता है। बाद आपको read.html में भी readme.html में देख लेना है। तो बाहर की जो फाइल्स होते हैं इनको आपको जरूर एक बार चेकआउट कर लेना है, क्योंकि हो सकता है इसमें भी रिडायरेक्शन के कुछ चीजें लगा सकती है। जैसे देखो इस तरीके का, हालांकि ये रिडायरेक्शन वाली कोई भी चीज नहीं है, ये होम HTML URL दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इसके बाद आता है जो मेन प्रॉब्लम हमने फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ पे देखो पहले हम सबसे पहले क्रिटिकल वाले इश्यूज को देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्योंकि यहाँ पे जो थीम यूज किया गया है वो जनरेट प्रेस का प्रीमियम वर्जन है जो कि नल्ड है। तो इसको पहले हम देखेंगे, व्यू फाइल्स देखेंगे या व्यू डिफरेंसेस। आप देख लो, व्यू डिफरेंसेस कर लो जहाँ सबसे बेहतर होता है। ये इसमें ओरिजिनल फाइल और जो इंजेक्टेड कोड हो गए वो दिखाई पड़ जाएगा। आप देख सकते हो जो इतने सारे कोड है फंक्शंस 2 में, नंबर 1 फंक्शन पे सेम है। और यहाँ पे जो है देखो ये सब पूरा मालवेयर बोल सकते हो या जो भी आपको बोलना है आप बोल सकते हो। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले तो हम रिपेयर के बटन पे क्लिक करेंगे और इसको जो है अगर आप इसे बंद करोगे तो यहाँ पे क्लिक नहीं होगा, तो डोंट आस्क अगेन, इसको करना है रिपेयर फाइल। अब रिपेयर फाइल में क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक उस फाइल को ओरिजिनल फाइल में कन्वर्ट कर देता है। फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं डिफरेंस, एक बार हम जरूर चेक करिएगा, क्योंकि डिफरेंस से आपको पता चल जाएगा कि क्या कोड इसमें इंजेक्ट किया गया है। मैं वो सभी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो इस तरीके से हम सभी को जो है रिपेयर करके क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो अब चलिए ये तो आपको समझ में आ गया। अभी मैं आपको और चीज़ दिखाता हूँ कि जहाँ पे मुझको डाउट था, जैसा कि मैंने बोला रैंक मैथ में, तो देखो ये दिखा जरूर मीडियम रहा है, बट इसका आप ये देखना कि क्या इसमें चेंजेस अभी आपको दिखेगा। ये नहीं दिख रहा है डिफरेंसेस। ये देखो ये एक्स्ट्रा कोड इसमें ऐड ऑन है, हालांकि वो कंपेयर वाला नहीं चल रहा था, पता नहीं क्या रीजन था। तो आपको इसको भी, मैं तो सीधा बोलता हूँ कि यार अगर हमारे कोई प्लगइन या थीम नल्ड आपने यूज़ किया है तो मैं तो सीधा बोल दूंगा कि आप उसको चेंज ही कर डालो। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर जो है यहाँ पे एक ऑप्शन है रिपेयर विथ हाल, ये है रिपेयर विथ हाल करके रिपेयर फाइल कर दोगे तो ये सारे चीज को रिपेयर कर देगा। बट मैं यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं नल्ड थीम यूज कर रहा हूँ या प्लगइन यूज कर रहा हूँ तो ये जो एक्सेस है वो जिसने भी इसको नल्ड बनाया है उसके पास तो कुछ ना कुछ एक्सेस होगा ही होगा, तो वो कभी भी फिर से कर देगा मेरे कितना भी पासवर्ड चेंज करूंगा। क्योंकि देखिए सर्वर के बैक डोर होते हैं, ये बैक डोर क्या होता है इसके बारे में आप ना जानो तो बेहतर होगा। बस इतना जान लो कि आप भले अपने पास आईडी पासवर्ड रखते हो किसी भी चीज़ का, पर हर सर्वर का एक बैक डोर होता है, बैकलॉग होता है, जहाँ से हम चाहें तो कोई हैकर चाहे तो उस वेबसाइट के अंदर बहुत ही ईजिली से इंटर कर लेता है। जो होस्टिंग कंपनी होती है वो काफ़ी सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, बट फिर भी कुल मिला के बैकलॉग होता है। पासवर्ड चेंज कर लोगे तो भी कोई फायदा नहीं है, हालांकि पासवर्ड आपको चेंज करना चाहिए। बट मेरा सजेशन आप यही मानो, थीम में जो भी आपकी थीम है उसको आप चेंज कर दो। जैसे एक अनवांटेड थीम थी, इसको हम हटा देते हैं। जनरेट प्रेस के साथ 3-5 तो कर चुका है, तो हम एक बार इसमें एक्स्ट्रा प्रो डालने वाले हैं, सॉरी एक्स्ट्रा ओनली, मैं एक्स्ट्रा को इंस्टॉल कर दूंगा और इसके अंदर से मैं वो जो जनरेट ब्लॉक प्रो वाला वर्जन था
उसको डिलीट कर दूंगा, क्योंकि जो वेबसाइट की डिज़ाइनिंग थी वो जनरेट ब्लॉक से ही किया गया है। तो जनरेट ब्लॉक अगर मैं हटा दूंगा तो वेबसाइट की डिज़ाइनिंग पूरी ख़त्म हो जानी है। तो उससे पहले, इतना काम करने से पहले आपको जो है अपने हेड में जो भी कोड आपने डाल रखा है उसको कॉपी कर लेना है। कॉपी कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एक्टिवेट करने से पहले आपको तो आना है थीम फाइल एडिटर में। थीम फाइल एडिटर में जैसे ही आप आते हो तो यहाँ पे आपको जनरेट पेज दिख रहा है, ठीक है, जनरेट पेज दिख रहा है। यहाँ पे आपको आना है हेडर में। अब देखिए मैं एक कोड आपको और दिखाऊंगा, अगर वो उसने क्लीन नहीं किया होगा तो ओके वो ओके सॉरी, यहाँ पे सारे कोड्स ही उसने हटा दिए क्योंकि हमने रिपेयर के लिए डाला था। तो वहाँ पे जो भी मैं यहाँ पे वेबसाइट का मेटा टैग टाइटल और इसके अंदर एक कोड और था जिसको डाटाबेस डॉट फाइल करके एक वेबसाइट पे रिडायरेक्ट किया गया था। वो सारे कोड यहाँ पे लगे थे, वो हट गए हैं। तो कोई बात नहीं है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि किसी भी थीम या किसी भी फाइल को इंस्टॉल करने से पहले अपना हेड का जो कोड होगा जो आपने डाला है उस कोड को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अपने थीम सेक्शन पे आके इस वाले थीम को एक्टिवेट करना है और दूसरे वाले थीम को जो है डीएक्टिवेट और डिलीट कर देना है ध्यान से। तो ये सारे देखिए कुछ प्रोसेस हैं जिसके थ्रू आप बच सकते हो इस मालवेयर अटैक से, क्योंकि काफ़ी सारी वेबसाइट जो नल्ड, देखो जो भी नल्ड थीम और प्लगइन यूज़ कर रहे होगे उनको ये प्रॉब्लम आने वाली है। ये 100% आएगी। मैं देखो मैं आपके सामने सारा चीज़ डीएक्टिवेट करने वाला हूँ। सभी चीज़ों को मैं आपके सामने डीएक्टिवेट और डिलीट करूँगा यहाँ पर। उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि हमारे वेबसाइट की जो डिज़ाइनिंग थी आपने देखी थी वो भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि मैं वहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं एलिमेंटर बोल सकते हो एक तरीके से, वो एलिमेंटर ही का काम कर रहा है जनरेट ब्लॉक। तो इसको सभी को डीएक्टिवेट हो चुका है, हम इसको करने वाले हैं डिलीट। आई थिंक जीपी प्रीमियम बच गया है, मैं जीपी प्रीमियम को भी डीएक्टिवेट और डिलीट करता हूँ। उससे पहले आपको वेबसाइट का एक बार वो दिखा देता हूँ कि अभी देखो ये रिडायरेक्ट हो नहीं हो रही होगी। अभी देखिए ये इस टाइम पे कहीं भी किसी भी पेज या कहीं पे कुछ रिडायरेक्ट नहीं हो रहा है। हाँ, हालांकि थोड़ा सा इसका वेबसाइट का हुलिया बदल गया है। रीज़न इन द से क्यों है, क्योंकि हमने कुछ चीज़ें चेंज की, लाइक इसके जो मीनू बार थे, आपने अगर पहले देखा होगा वीडियो जब हमने स्टार्ट किया तो वहाँ पे मीनू बार वगैरह चेंज हो गए थे, चेंज हो गए हैं। तो वही आपको है कि उसमें थोड़े से एफर्ट आपको डालना पड़ेगा जिससे आपका ये सॉल्व हो जाएगा। मैंने बहुत बार देखा, और बहुत बार देखा क्या है, मैंने खुद भी इस चीज़ को फेस किया है। मेरी एक वेबसाइट थी माइक्रोनिची वेबसाइट, जहाँ पे 30 to 50,000 का जो है पर डे का उस पर ट्रैफिक था और अच्छी खासी रेवेन्यू बन जाता, 50 to 60 और 7 मतलब $50 to $100 के बीच में पर डे की रेवेन्यू बोल सकते हो बन जा रहा था। और उसमें अचानक से एक दिन क्या होता है कि वेबसाइट पे इसी तरीके का मालवेयर अटैक आता है और जो पूरी वेबसाइट थी मतलब वो रिडायरेक्ट हो गई अदर पेज के ऊपर जाके, और मैं परेशान हो गया। मैंने क्या किया, काफ़ी टाइम पहले की बात बता रहा हूँ ये आपको। तो उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी और काफ़ी लोगों से पूछा, किसी ने हेल्प नहीं किया। तो उस केस में मैंने क्या किया, पूरा थीम फाइल वगैरह ये सारा चीज़ देखा, कहीं से मुझे कुछ नहीं मिला। तो मैंने उसके कंटेंट को सब डिलीट किया, फिर से रीइंस्टॉल किया, जिसकी वजह से वेबसाइट ही पूरी खत्म हो गई। मतलब वो कभी फिर उसके बाद रैंक ही नहीं कर पाए। तो इसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो गया। और हाँ, दूसरा चीज़ और, आप प्ले कंसोल में आप जाना और वहाँ पे आप देखना कि जो पेज इंडेक्स वाला पेज होता है उसके अंदर देखोगे बहुत सारे स्पैम यूआरएल क्रिएट हो जाते हैं ऑटोमेटिक। इसकी वजह से काफ़ी सारा इशू आता है वेबसाइट में। वो समझ सकते हो कि कोई मेहनत करके अपनी वेबसाइट को चला रहा है और अचानक से इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाएं तो काफ़ी सारा इशू आ जाता है। तो देखो ये हमारा पुराना वाला था, हालांकि कुछ खास इसमें चेंजेस नहीं हुए होंगे। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। रिफ्रेश किया, बस ये थोड़ा सा टाइटल वगैरह इधर उधर हो गया, मीनू बार हो गया, तो इसको तो हम सॉल्व करके उनको प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आपके भी वेबसाइट में कुछ ऐसा इशू आ रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम इसको सॉल्व कर देंगे। और जो भी चीज़ें होंगी आप हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमसे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको कुछ तो समझ में आया होगा। मुझे पता है मैंने वीडियो को काफ़ी लंबा खींचा है, बहुत ज़्यादा लंबा खींचा है, क्योंकि देखो चीज़ें ऐसी ही हैं, मैं ऐसे ही समझाता हूँ। ये मेरा तरीका है। आप अगर मुझे जान रहे हो तो एक चैनल मेरा और था शायद टेक खबरी के नाम से, काफ़ी लोग में भी जान रहे होगे। वो चैनल पता नहीं अभी भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, मुझे नहीं पता। वहाँ पे अच्छे खासे सब्सक्राइबर थे और फिर दोबारा भी मैंने उसी नाम से बनाया था, तो वो भी मैंने चलाया। तो मैं वहाँ पे भी वीडियो ऐसे ही डालता था, एक्सप्लेन मैं करता था इसी तरीके से। तो तरीका मेरा शुरू से हमेशा से यही रहा है। इसको तो आपको झेलना पड़ेगा, अगर मेरी वीडियो आपको देखनी है या अगर मुझसे कुछ सीखना है तो ये तरीका आपको, मतलब मैं इसी तरीके से बताने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
हम फिर मिलते हैं किसी इसी तरीके की प्रॉब्लम के साथ, उसको सॉल्व भी करेंगे और सही तरीका भी बताऊंगा सॉल्व करने का। ओके, वीडियो को एंड करते हैं।